आज बाबा ने सभी लोगों को एक गेम खेलने के लिए बुलाया है और इस गेम में सभी प्लेयर्स को एक सर्कल के अंदर खड़े होना है और जो भी सर्कल से लास्ट में बाहर आएगा तो वो बहुत ही ज्यादा आसानी के साथ इस गेम को विन कर जाएगा। और हाँ गाइज, मैं तो आपको बताना ही भूल गया कि इस गेम को खेलने के लिए गुल्ली बुल्ली और शॉन भी आए हुए हैं। गुल्ली बुल्ली और शॉन यही सोचने में लगे हुए हैं कि पता नहीं वो इतने सारे लोगों में इस गेम को जीत भी पाएंगे कि नहीं। और अब गेम को स्टार्ट हुए 2 घंटे हो चुके हैं, लेकिन कोई भी प्लेयर गेम से आउट होने का नाम ही नहीं ले रहा है। और अब तो लगता है कि कोई भी प्लेयर इतनी ज्यादा आसानी के साथ गेम से नहीं आउट होने वाला है। ये गेम रात के 10 बजे स्टार्ट हुआ था और अब रात के 12 बज चुके हैं। गुल्ली बुल्ली और शॉन को लग रहा था कि रात के 12 बजने से पहले ही ये गेम खत्म करके वो अपने घर चले जाएंगे, लेकिन ये गेम तो देखते ही देखते बहुत ही ज्यादा लंबी होती जा रही है। पता नहीं गुल्ली बुल्ली और शॉन इस गेम को कैसे जीतेंगे और पता नहीं इस गेम से कोई आउट होगा भी कि नहीं। तभी गुल्ली बाबा से कहता है कि बाबा, आपने तो हमें बताया ही नहीं कि इस गेम को जीतने वाले को क्या इनाम मिलेगा, और अगर इस गेम को जीतने वाले को कोई भी नहीं इनाम मिलेगा तो मैं तो इस गेम को बिल्कुल भी नहीं जीतना चाहूंगा। और जीतना तो दूर की बात, मैं तो इस गेम को खेलना भी नहीं चाहूंगा क्योंकि ये गेम काफी ज्यादा मुश्किल है और देखते ही देखते ये गेम और ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। ये बात सुनकर बाबा कहते हैं कि उसकी फिक्र न करो तुम गुल्ली, इनाम क्या है वो मैं तुम्हें लास्ट में बताऊंगा। अभी बाबा गुल्ली से बात कर ही रहे थे कि तभी बनी कहता है कि बाबा, इनाम तो सिर्फ मैं ही जीतूंगा। बनी की बात सुनकर बाबा कहते हैं कि इनाम तो उसे ही मिलेगा जो इस गेम को जीतेगा। और हाँ, मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि इस गेम को जीतना इतना भी आसान नहीं जितना तुम समझने में लगे हुए हो। इस गेम को जीतने वाले को बहुत ही ज्यादा मुश्किलें आने वाली हैं। बाबा की ये सारी बातें सुनकर आलोक सोचता है कि पता नहीं वो इस गेम को जीत भी पाएगा कि नहीं। यही सोच के आलोक अपने आप को काफी ज्यादा टेंशन देने में लगा हुआ है। और दूसरी तरफ ग्रैंडपा हैं जो कि काफी ज्यादा खुश होने में लगे हुए हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें इस गेम में कोई भी नहीं हरा सकता है। कहीं आज का गेम ग्रैंडपा ही तो नहीं जीत जाएंगे। और जेसन भी यही सोचने में लगा हुआ है कि पता नहीं वो इस गेम को जीत भी पाएगा कि नहीं। और यहाँ स्काइलर को लगता है कि वो इस गेम को कैसे भी करके जीत जाएगा क्योंकि स्काइलर ने आते साथ ही सोच लिया था कि वो इस गेम से कुछ ना कुछ जरूर जीत के जाएगा। और यहाँ शॉन भी सोचने में लगा हुआ है कि पता नहीं वो इस गेम को कैसे जीतेगा। वो तो अपने साथ कुछ खाने पीने की चीज भी नहीं लेकर आया है। और दूसरी तरफ बाबा काफी ज्यादा गुस्से में आई जा रहे हैं क्योंकि गेम को शुरू हुए 2 घंटे हो चुके हैं और अभी तक कोई भी आउट होने का नाम ही नहीं ले रहा है। बाबा सोचते हैं कि उन्हें कुछ ना कुछ जरूर करना होगा, नहीं तो ऐसे 2-3 दिन तक कोई भी नहीं आउट होने वाला है। पता नहीं सभी लोगों को बाबा कैसे आउट करेंगे। अभी बाबा ये सब कुछ सोच ही रहे थे कि तभी बनी कहता है कि बाबा, मुझे काफी ज्यादा भूख लगने में लगी हुई है, क्या मुझे यहाँ पे खाना मिलेगा भी कि नहीं। बनी की ये सारी बातें सुनकर बाबा कहते हैं कि बनी, ये तुम क्या बातें करने में लगे हुए हो, रात के 12 बजे कौन खाना खाता है। और वैसे भी तुम्हें पता होना चाहिए कि इस गेम में खाना पानी जैसी कोई भी चीज नहीं मिलने वाली है, तुम्हें इसके लिए गेम से आउट होना पड़ेगा। बाबा की ये बात सुन के बनी कहता है कि ऐसी बात है तो मैं फिर ये गेम छोड़ के जा रहा हूँ। और जहाँ तक बात है खाने की, तो मैं दिन में 30 बारी खाना खाता हूँ और अब मैं जा रहा हूँ। और फिर ये कह के बनी वहाँ से चला जाता है। वैसे बनी क्या कह के जा चुका है दोस्तों, आप लोग कमेंट में बताओ कि आपको पता था कि बनी दिन में 30 बारी खाना खाता है। बनी के जाने के बाद सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। और तभी येलो क्रिमिनल कहता है कि अरे वाह, बनी तो बहुत ही बुरी तरह आउट हो चुका है और अब सभी लोग आउट होते चले जाएंगे और मैं इस गेम को काफी ज्यादा आसानी के साथ जीत जाऊंगा। और यहाँ बाबा भी काफी ज्यादा खुश होने में लगे हुए हैं क्योंकि इस गेम में बहुत ही मुश्किलों के बाद एक प्लेयर एलिमिनेट हो चुका है, इसीलिए तो बाबा काफी ज्यादा खुश होने में लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ रोड सोचने में लगा हुआ है कि बनी के बाद शायद वो ही इस गेम से आउट होने वाला है। असल में रोड को काफी ज्यादा चक्कर आ रहे हैं, इसीलिए तो वो ये सारी बातें सोचने में लगा हुआ है। और अरे ये क्या, बाबा तो यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया वाली कार लेकर आ चुके हैं। पता नहीं बाबा यहाँ पर ये कार को क्यों लेकर आए हैं, कहीं जीतने वाले का इनाम ये कार ही तो नहीं होने वाली है।
तभी जेसन कहता है कि बाबा ये कार तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, आखिर ये कार आप किसको देने वाले हैं? कहीं ये इतनी अच्छी वाली कार आप मुझे ही तो नहीं देने वाले हैं? जेसन की ये सारी बातें सुन के बाबा कहते हैं कि अरे नहीं नहीं जेसन, मैं तुम्हें ये इतनी अच्छी कार क्यों दूंगा? ये कार तो उससे मिलेगी जो सबसे पहले सर्कल से बाहर निकल के इस कार को हाथ लगा लेगा। बाबा की ये बात सुन के आलोक काफी ज्यादा खुश हो जाता है। आलोक सोचता है कि वो जल्दी से इस गाड़ी को हाथ लगा के इस गाड़ी को बहुत ही ज्यादा आसानी के साथ विन कर लेगा। और अरे ये क्या, आलोक ने तो सबसे पहले इस गाड़ी को हाथ लगा दिया। ये देख के बाबा आलोक से कहते हैं कि अरे वाह आलोक, तुमने तो सबसे पहले इस गाड़ी को हाथ लगा दिया और अब शायद तुम्हें पता नहीं कि तुम इस गाड़ी को जीत चुके हो। चलो तो अब तुम जा सकते हो। अभी बाबा और आलोक बातें कर ही रहे थे कि तभी पास में खड़ा जेसन बोलता है कि बाबा ये गाड़ी मेरे नाम होनी चाहिए, क्योंकि इसको लेने के बारे में सबसे पहले मैंने ही सोचा था। जेसन की बात सुन के बाबा जेसन से कहते हैं कि जेसन, शायद तुमने ही सबसे पहले इस गाड़ी को लेने के बारे में सोचा हो, लेकिन इसे सबसे पहले आलोक ने हाथ लगाया है। वो सब मुझे नहीं पता बाबा, आप चुपचाप मुझे ये गाड़ी दे दो, नहीं तो मैं आलोक को बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बल्कि आलोक तो क्या, मैं यहाँ किसी को भी जिंदा नहीं जाने दूंगा। इसीलिए अच्छा यही होगा कि आप जल्दी से जल्दी चुपचाप इस गाड़ी को मेरे नाम कर दो। ये बात सुन के बाबा कहते हैं कि अच्छा चुप करो जेसन, चलो तो मैं अभी के अभी इस गाड़ी को तुम्हारे नाम कर देता हूँ। अरे ये क्या, बाबा ने तो जेसन को ग्रैंडपा के सामने ही बहुत बुरी तरह पीट दिया है। और उसके बाद बाबा कहते हैं कि अब किसी और को भी गाड़ी चाहिए तो वो मुझे बता सकता है, शायद मैं उसे जेसन से भी ज्यादा खतरनाक गाड़ी गिफ्ट कर दूं। चलो तो अब रात ज्यादा होने की वजह से मैं सोने जा रहा हूँ। और फिर बाबा वहाँ से सोने चले जाते हैं। बाबा के जाने के बाद ग्रैंडपा सोचता है कि जब तक बाबा सोने में लगे हुए हैं मैं किसी ना किसी प्लेयर को एलिमिनेट कर देता हूँ अपना ये मिर्ची वाला बिस्किट खिला के। और यही सोच के ग्रैंडपा शॉन के पास आ जाते हैं। और फिर शॉन के पास आने के बाद ग्रैंडपा शॉन से कहते हैं कि शॉन, तुम काफी ज्यादा अच्छे बच्चे हो, इसीलिए तो मैं तुम्हारे लिए बहुत ही मीठे वाला बिस्किट लेकर आया हूँ। वैसे भी मुझे पता है कि गुल्ली बुल्ली तुम्हें कभी भी कोई बिस्किट नहीं खाने देते हैं, इसीलिए तो मैं तुम्हारे लिए बहुत ही मीठे वाला बिस्किट लेकर आया हूँ। अरे हाँ हाँ ग्रैंडपा, आप बहुत ही ज्यादा सही कहने में लगे हुए हो। गुल्ली बुल्ली कभी भी मुझे कोई बिस्किट नहीं खाने देते हैं, और जो मैं अपने पैसों से बिस्किट खरीदता हूँ वो भी मेरे से छीन लेते हैं। और फिर थोड़ी देर में ग्रैंडपा शॉन को वो बिस्किट खिला देते हैं। अरे ग्रैंडपा, ये बिस्किट तो बिल्कुल भी मीठा नहीं था, इसमें तो बहुत ही ज्यादा मिर्ची थी। आपने मुझे ये क्या खिला दिया है? मुझे तो काफी ज्यादा प्यास लगने में लगी हुई है। शॉन की ये सारी बातें सुन के ग्रैंडपा मजे लेने में लगे हुए हैं। अरे गाइस, अब तो मुझे सर्कल से बाहर ही होना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि मैं इस चैलेंज को जीतूं और सर्कल से बाहर ना हूं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। शॉन की ये सारी बातें सुन के ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम्हें कोई भी सब्सक्राइब नहीं करने वाला है। अब तो तुम्हें इस गेम से आउट ही होना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें तो कोई सब्सक्राइब ही नहीं करता है। गाइस, अभी भी आप में से काफी लोग हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। चलो गाइस, मैं 3 तक गिनता हूँ, देखते हैं कि मेरे 3 गिनने तक कौन कौन सब्सक्राइब कर देता है। 3, 2, 1। अरे ये मुझे क्या हो रहा है? मुझे तो बहुत ही ज्यादा तेज मिर्ची लगने में लगी हुई है। अरे गाइस, आपके चैनल के सब्सक्राइब करने से मेरे मुंह में मिर्ची लगना बंद हो चुकी है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि गुल्ली बुल्ली और मैं इस चैलेंज को जीतें तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब आप ही गुल्ली बुल्ली और मुझे जिता सकते हो। और इधर अरे ये क्या, बाबा तो लैम्बोर्गिनी मोटरसाइकिल और ये बहुत सारे डिब्बे ला चुके हैं।
लगता है कि इन डब्बों में से एक डब्बे में लैम्बोर्गिनी की चाबी भी रखी होगी। वैसे ये ग्रीन गाड़ी कितनी ज्यादा अच्छी लगने में लगी हुई है। पता नहीं इस लैम्बोर्गिनी को आखिर कौन जीतेगा। और साथ में एक डब्बे में शायद इस मोटर बाइक की चाबी भी रखी होगी। पता नहीं उसे कौन जीतेगा। तभी इन चीजों के पास में खड़े बाबा कहते हैं कि ये जो तुम लैम्बोर्गिनी देखने में लगे हुए हो, ये लैम्बोर्गिनी बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाली लैम्बोर्गिनी है। इस लैम्बोर्गिनी को मैंने खुद पेंट करवाया है। और इस लैम्बोर्गिनी के बगल में खड़ी मोटर बाइक जो तुम देख रहे हो, वो एक बहुत ही ज्यादा ओल्ड स्टाइल की मोटर बाइक है, जो कि काफी ज्यादा महंगी होती है। ये बातें सुनकर सभी प्लेयर्स बहुत ही ज्यादा शॉक में आ जाते हैं। ये देख के रेड क्रिमिनल कहता है कि बाबा फिर देरी किस बात की, जल्दी से फिर ये ग्रीन लैम्बोर्गिनी आप उसके मालिक को दे दो, मतलब मुझे दे दो। ये बात सुन के बाबा कहते हैं हाँ वो तो सही है, लेकिन पहले मुझे इस गेम के रूल तो बताने दो। असल में ये जो माइस्ट्री बॉक्स तुम लोग देखने में लगे हुए हो, तुम इन माइस्ट्री बॉक्स में से एक माइस्ट्री बॉक्स को तोड़ सकते हो और इन्हीं बॉक्सेस में से एक बॉक्स में लैम्बोर्गिनी की चाबी भी रखी हुई है। मेरे ख्याल से अब तुम लोग समझ ही गए होगे कि इस गेम में क्या करना है। अभी बाबा बात कर ही रहे थे कि तभी रेड क्रिमिनल रेड लाइन को क्रॉस करके और डब्बा तोड़ देता है। लेकिन रेड क्रिमिनल ने जो डब्बा तोड़ा है उसमें से तो कुछ भी नहीं निकला है। और फिर ये देख के रेड क्रिमिनल वहां से चला जाता है। और अब पता नहीं ये गेम खेलने के लिए अब कौन आगे आने वाला है। कि तभी रोड कहता है कि इस गेम को खेलने के लिए मैं आगे आने वाला हूँ। लेकिन अभी रोड बात कर ही रहा था कि विलन भी कहती है कि मैं भी इस गेम खेलने के लिए आगे आना चाहती हूँ। और फिर स्काइलर भी यही बात करने लगता है। ये सब कुछ देख के बाबा कहते हैं कि जिसे भी आगे आना है वो आगे आ सकता है। हमें इस गेम को जल्दी से जल्दी खत्म करना होगा, क्योंकि अब रात के 3 बज चुके हैं। और फिर स्काइलर, रोड और विलन आगे आके एक डब्बे को तोड़ देते हैं। कि तभी विलन कहती है कि मेरा डब्बा तो खाली था, इसीलिए अब मैं यहाँ से जा रही हूँ और मुझे नहीं लगता कि अब मैं इस गेम से कुछ भी जीत के जाऊंगी। ऐसे भी मैंने यहाँ आके फालतू में ही अपना टाइम ज़ाया कर दिया। और फिर ये कह के विलन वहाँ से चली जाती है। विलन के जाने के बाद रोड कहता है कि मेरे डब्बे में से तो बहुत सारे पैसे निकले हैं और अब मैं उन पैसों को लेके घर जा रहा हूँ। रोड की ये बात सुन के बाबा रोड से कहते हैं कि ठीक है रोड, अब तुम घर जा सकते हो, ऐसे भी तुम्हारे घर पे तुम्हारा बेटा इंतजार कर रहा होगा। और ये सारी बातें सुनकर रोड भी वहाँ से चला जाता है। रोड के जाने के बाद स्काइलर कहता है कि बाबा मेरे डिब्बे में से एक चाबी निकली है, लेकिन मुझे पता नहीं कि ये चाबी लैम्बोर्गिनी की है या मोटर बाइक की। स्काइलर, जो तुम्हें चाबी मिली है वो किसी और चीज की नहीं बल्कि मोटर बाइक की है, और शायद तुम्हें पता ना हो ये मोटर बाइक बहुत ही ज्यादा अच्छी है। चलो तो अब तुम ये मोटर बाइक लेके अपने घर जा सकते हो। अरे वाह बाबा, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी वाली मोटर बाइक है और मुझे तो ये बहुत ही ज्यादा पसंद आ रही है। चलो तो अब मैं इसे लेके अपने घर चला जाता हूँ। और ये कह के स्काइलर वहाँ से चला जाता है। स्काइलर के जाने के बाद स्केरी टीचर सोची है कि शायद उसकी लैम्बोर्गिनी निकल जाए। और यही सोच के वो एक डब्बे को बहुत ही बुरी तरह तोड़ देती है। लेकिन स्केरी टीचर ने जो डब्बा तोड़ा है वो तो बिल्कुल ही खाली है। और ये देख के स्केरी टीचर भी वहां से चली जाती है कि वो गेम से आउट हो चुकी है, इसीलिए तो वो वहां से चली जाती है। तभी येलो क्रिमिनल और ब्लू क्रिमिनल भी एक एक डब्बा तोड़ देते हैं, मगर उनका डब्बा तो बहुत ही बुरी तरह खाली है। और वो ये देख के अपने अपने घर चले जाते हैं।
ये देख के बाबा गुल्ली बुल्ली और शॉन से कहते हैं कि अब तुम लोग ही रह गए हो, तुम्हारे अलावा बाकी सारे लोग आउट हो चुके हैं और कोई प्लेयर लैम्बोर्गिनी भी नहीं जीत पाया है, क्योंकि कोई भी प्लेयर लैम्बोर्गिनी नहीं जीत पाया है। बाबा मतलब हम लैम्बोर्गिनी जीत चुके हैं और शायद से वो इनाम भी जीत चुके हैं जो कि अपने जीतने वाले को देना था। हमें तो अभी तक पता ही नहीं कि वो इनाम है तो है क्या। ये बात सुन के बाबा गुल्ली बुल्ली और शॉन से कहते हैं कि जिस इनाम की तुम लोग बात कर रहे हो वो तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा, तब तक तुम लैम्बोर्गिनी को ही अपना इनाम समझ लो। ठीक है बाबा, अभी के लिए हम इसी लैम्बोर्गिनी को ही अपना इनाम समझ लेते हैं। वैसे भी ये लैम्बोर्गिनी भी बहुत ही ज्यादा अच्छी वाली है, मुझे तो ये शुरू से ही बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही थी। आज गुल्ली बुल्ली शॉन और रोड आलोक के साथ फ्री फायर गेम को खेलने के लिए आए हुए हैं कि तभी शॉन कहता है कि आलोक हमें फ्री फायर गेम में क्या सच में गोली लग जाती है। ये बात सुन के आलोक कहता है कि हाँ शॉन, हमें फ्री फायर गेम में सच में गोली लग सकती है, लेकिन अच्छी बात तो ये है कि हमें उस गोली से कुछ भी नहीं होता है। हाँ बस जिसे भी वो गोली लगती है वो थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है, बाकी सारी बातें तो तुम लोग जानते ही हो। चलो तो अब एरोप्लेन के जाने का टाइम हो गया है और अब मैं अपनी टीम के साथ जा रहा हूँ। और फिर सभी लोग एरोप्लेन में बैठ जाते हैं। पता नहीं आज इस गेम को कौन जीतने वाला है। थोड़ी देर में जहाज वहाँ आ जाता है जहाँ फ्री फायर गेम होने वाला है। प्लेन में बैठे सभी लोगों को पैराशूट दे दिया गया है क्योंकि इन्हें अब प्लेन से नीचे कूदना है। पता नहीं सबसे पहले कौन कूदने वाला है। अरे ये क्या लगता है कि सबसे पहले गुल्ली बुल्ली शॉन और रोड ही कूदने वाले हैं। तभी बुल्ली कहता है कि हमने तो ये सोचा ही नहीं कि हमें कहाँ उतरना है। ये बात सुनकर रोड कहता है कि हमें क्लॉक टावर उतरना चाहिए क्योंकि क्लॉक टावर पे बहुत सारी गन्स मिल जाती हैं। और फिर गुल्ली बुल्ली और रोड एरोप्लेन से छलांग लगा देते हैं। और उसके बाद शॉन हंसते हुए कहता है कि गुल्ली बुल्ली और रोड को तो छलांग लगाना भी नहीं आता है। और फिर शॉन भी गुल्ली बुल्ली की तरह छलांग लगा देता है और फिर गुल्ली बुल्ली शॉन और रोड नीचे गिरने लगते हैं। ये लोग नीचे गिरते हुए सोचने में लगे हुए हैं कि पता नहीं इन्हें कोई गन मिलेगा भी कि नहीं। और फिर सभी लोग क्लॉक टावर पे उतरने लगते हैं। शॉन नीचे उतर के अपने आसपास कोई गन ढूंढने लगता है, पता नहीं शॉन को कोई गन मिलेगा भी कि नहीं। शॉन यही सोचने में लगा हुआ है, लेकिन तभी शॉन को अपने साइड पे गन दिख जाता है और दूसरी तरफ गुल्ली को अपना फेवरेट गन मिल चुका है और वो है स्कार। दोस्तों आपका फेवरेट गन कौन सा है कमेंट में जरूर बताइएगा। और इधर रोड को भी गन मिल जाता है, लेकिन अरे ये क्या, बुल्ली को तो अभी तक कोई भी गन नहीं मिला है, इसीलिए वो अपनी टीम के पास जाने लगता है। और इधर शॉन जैसे ही गन को उठाने लगता है उसे गोली चलने की आवाज आती है और शॉन जैसे ही गोली की आवाज सुन के मुड़ता है तो अरे ये क्या, यहाँ तो ग्रैनी खड़ी हुई है। लेकिन फिर एकदम ग्रैनी को कोई गोली मार देता है और तो और ग्रैनी को गोली मारने वाला कोई और नहीं बल्कि गुल्ली ही होता है। तभी बुल्ली शॉन से कहता है कि देखा शॉन, हमने कैसे तुम्हारी जान बचा ली, वरना तो तुम कब के इस गेम से आउट हो चुके होते। तभी शॉन कहता है कि चुप करो बुल्ली, एक तो गुल्ली ने मेरा एक किल चुरा लिया है, ऊपर से तुम कुछ भी बोली जा रहे हो। वैसे भी मैं ग्रैनी को किल ही करने वाला था। और फिर ये लोग एक साथ आ जाते हैं कि तभी इन्हें कहीं से गोलियों की आवाज आती है। गोलियों की आवाज सुन के गुल्ली बुल्ली शॉन और रोड दीवार के पीछे छुप जाते हैं। अरे ये तो ब्लू क्रिमिनल है जो कि गोलियां चलाने में लगा हुआ है। असल में ब्लू क्रिमिनल जिस घर की तरफ गोलियां चलाने में लगा हुआ है उसमें ग्रैंडपा छुपे हुए हैं और फिर ग्रैंडपा अपना बिग ब्रेन लगा के ब्लू क्रिमिनल को किल कर देते हैं। गोली लगते ही ब्लू क्रिमिनल उधर ही बेहोश हो जाता है। ये देख के ग्रैंडपा काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन ग्रैंडपा की ये खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाती है क्योंकि ग्रैंडपा के पीछे गुल्ली बुल्ली और शॉन खड़े हुए थे। और फिर गुल्ली बुल्ली शॉन और रोड नीचे उतर आते हैं। तभी गुल्ली कहता है कि चलो अब फैक्ट्री चलते हैं और हाँ शॉन, तुम मेरे साथ रहना क्योंकि तुम्हें तो चिड़िया भी किल कर सकती है। ये सुनकर शॉन कहता है कि गुल्ली, अगर अब तुमने कुछ भी कहा तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे दोस्त और मैं फिर तुम्हें इतना मारूंगा। अच्छा शॉन, तुम तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर चुके हो, मैं तो तुम्हारे साथ सिर्फ मजाक कर रहा था। चलो तो अब फैक्ट्री चलते हैं। और फिर ये सभी फैक्ट्री जाने लगते हैं और थोड़ी देर में ये सभी फैक्ट्री पहुंच जाते हैं। और फिर गुल्ली बुल्ली और शॉन फैक्ट्री में किसी एनिमी को ढूंढने लगते हैं। अरे ये इविलनन फैक्ट्री में क्या देखने में लगी हुई है। तभी इविलनन को कोई किल कर देता है। अरे ये तो अपना स्काइलर है और स्काइलर के पास तो इसकी फेवरेट गन AK-47 है।
लेकिन स्काइलर को पता नहीं था कि उसके साइड पे जेसन खड़ा हुआ है और फिर जेसन बिना टाइम वेस्ट किए स्काइलर को किल कर देता है। और इधर स्केरी टीचर भी किसी एनिमी को ढूंढने में लगी हुई है कि तभी कोई स्केरी टीचर के पास ग्रेनेड फेंक देता है। अरे ये तो आलोक था जिसने स्केरी टीचर के पास ग्रेनेड फेंका था। इससे पहले कि आलोक कहीं जाता, आलोक को भी कोई किल कर देता है। और आलोक को किल करने वाला भी कोई और नहीं बल्कि जेसन ही होता है। लेकिन शायद जेसन को पता नहीं था कि उसे ग्रीन क्रिमिनल देख रहा है। इससे पहले कि ग्रीन क्रिमिनल जेसन को किल करता, जेसन ही उसे किल कर देता है। मगर पर्पल क्रिमिनल जेसन को ही किल कर देता है और उसी टाइम पर्पल क्रिमिनल को भी कोई किल कर देता है। असल में पर्पल क्रिमिनल को किसी और ने नहीं बल्कि शॉन ने ही किल किया है। तभी गुल्ली शॉन से कहता है कि तुम पागल तो नहीं हो गए शॉन, तुमने पर्पल क्रिमिनल को क्यों किल किया है। ये बात सुन के शॉन कहता है कि तुम शायद भूल रहे हो कि हमें अपनी टीम छोड़ के हर किसी को किल करना है। तभी रोड कहता है कि शॉन बिल्कुल सही कह रहा है, हमें अपनी टीम छोड़ के सबको किल करना है, तभी तो हम इस गेम को जीत पाएंगे। और इधर येलो क्रिमिनल और रेड क्रिमिनल लड़ने में लगे हुए हैं। असल में रेड क्रिमिनल क्रिमिनल की टीम में नहीं बल्कि आलोक की टीम में है। दोस्तों आप लोग बताओ कि येलो क्रिमिनल और रेड क्रिमिनल में से आपको कौन सा ज्यादा अच्छा लगता है। और फिर रेड क्रिमिनल येलो क्रिमिनल को किल कर देता है। अब रेड क्रिमिनल अपने दूसरे टीममेट का इंतजार करने में लगा हुआ है। थोड़ी देर बाद उधर बनी आ जाता है। तभी बनी कहता है कि हमारे अलावा बस गुल्ली बुल्ली शॉन और रोड ही रह गए हैं, अगर हमने उनको किल कर दिया तो हम इस गेम को जीत जाएंगे। लेकिन तभी गुल्ली बुल्ली शॉन और रोड उन दोनों को ही मार देते हैं और फिर गुल्ली बुल्ली ऊपर की तरफ देखने लगते हैं। अरे ऊपर तो एक जहाज जा रहा है जिसपे बोया लिखा हुआ है। ये देख के शॉन कहता है कि देखा तुम लोग मेरी वजह से कितनी आसानी से इस गेम को जीत चुके हो। तभी गुल्ली शॉन से कहता है कि झूठ बोलना बंद करो शॉन, वरना तो मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा मारूंगा। वैसे भी मैं घर पे तुम्हें बहुत ही ज्यादा मारता रहता हूँ। तभी शॉन कहता है कि चुप करो गुल्ली, वरना मैं रोड को कह के तुम्हें फ्रीज करवा दूंगा। आज इधर एक बहुत ही बड़ा गेम होने वाला है क्योंकि इस गेम को खेलने के लिए काफी सारे लोग आए हुए हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इस गेम को खेलने के लिए गुल्ली बुल्ली और शॉन भी आए हुए हैं। असल में गुल्ली बुल्ली और शॉन को गेम्स खेलना बहुत ही ज्यादा पसंद है, इसीलिए ये इस गेम को खेलने के लिए आए हुए हैं। सभी लोग गेम शुरू होने का वेट कर रहे होते हैं। तभी एक सोल्जर कहता है कि चलो इस गेम को शुरू करते हैं, लेकिन गेम शुरू करने से पहले तुम्हें मैं थोड़े से रूल्स बता देता हूँ और ये भी बता देता हूँ कि इधर कौन सा गेम होने वाला है। असल में इधर 2 गेम्स होने वाले हैं। पहले गेम में तुम्हें इस लावा की नदी को पार करना होगा और दूसरी गेम में तुम्हें इस किले के अंदर छुपना होगा और जो भी लास्ट तक नहीं पकड़ा जाएगा उसे 1 लाख रुपया इनाम मिलेगा। तभी स्काइलर कहता है कि चलो इस गेम को शुरू करते हैं। वैसे भी मुझे पता है कि मैं इस गेम को काफी आसानी से जीत जाऊंगा। तभी सबसे पहले आलोक इस गेम को खेलने के लिए आ जाता है। आलोक कहता है कि ये लावा देखने में ही कितना ज्यादा गर्म लग रहा है, अगर मैं इसमें गया तो मेरी कोई भी हड्डी नहीं बचेगी। तभी आलोक इस लावा की नदी को पार करने लगता है। लगता है कि आलोक को लावा से बहुत ही ज्यादा डर लगता है। पता नहीं आलोक इस लावा की नदी को पार कर भी पाएगा कि नहीं। और अरे ये क्या, आलोक ने तो इस लावा की नदी को बहुत ही आसानी से पार कर लिया। आलोक को देख के सभी लोगों को लगता है कि वो भी इस लावा की नदी को बहुत ही आसानी के साथ पार कर लेंगे। तभी ग्रैंडपा काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं कि ऐसे बच्चों वाले गेम तो मैं रोज रोज खेलता रहता हूँ और इसको तो मैं बहुत ही ज्यादा आसानी से पार कर लूंगा। और फिर ग्रैंडपा भी इस लावा की नदी को पार करने लगते हैं। लगता है कि ग्रैंडपा इसे बहुत ही ज्यादा आसानी के साथ पार कर लेंगे। और तभी ग्रैंडपा कहते हैं कि मुझे पता था कि मैं इसे आसानी से पार कर लूंगा। अरे ये क्या, ग्रैंडपा तो बहुत बुरी तरह लावा में गिर चुके हैं। अभी तो ग्रैंडपा बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। पता नहीं ग्रैंडपा की कोई हड्डी बची हुई होगी कि नहीं। तभी एक सोल्जर जेसन से कहता है कि चलो अब तुम्हारी बारी है। तभी जेसन ये बात सुनकर इस गेम को खेलने के लिए आगे आ जाता है और फिर जेसन इस लावा की नदी को पार करने लगता है। लगता है कि जेसन भी इस लावा की नदी को पार कर लेगा।
और फिर जेसन इस लावा की नदी को बहुत ही आसानी से पार कर लेता है। लगता है कि जेसन आज बहुत ही ज्यादा तैयारी के साथ आया था, इसीलिए वो इसको बहुत ही ज्यादा आसानी के साथ पार कर लेता है। फिर एक सोल्जर कहता है कि अब तुम सारे एक एक करके इस लावा को पार कर लो। सोल्जर की बात सुन के सभी लोग इस लावा की नदी को पार कर लेते हैं, लेकिन 2 लोग इस लावा की नदी को नहीं पार कर पाते हैं। आप लोग कमेंट में बताएं कि वो 2 प्लेयर्स कौन से हैं जो इस लावा में गिर चुके हैं। फिर सभी प्लेयर्स दूसरी गेम खेलने के लिए आ जाते हैं। सभी प्लेयर्स काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। तभी आलोक को एक कमरा दिखाई देता है। आलोक को ये कमरा काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। लगता है कि आलोक इसी कमरे में ही छुपने वाला है। दूसरी तरफ स्काइलर को भी एक कमरा दिखता है और स्काइलर इसी कमरे में ही छुपने वाला है। ये कमरा काफी ज्यादा बड़ा है, इसीलिए स्काइलर को लगता है कि इसे इस कमरे में कोई भी नहीं ढूंढ सकता है। और इधर जेसन भी छुपने के लिए कोई जगह ढूंढ रहा है। लगता है कि जेसन को भी कोई छुपने के लिए जगह मिल चुकी है। और तो और इधर अपने गुल्ली बुल्ली और शॉन को भी छुपने के लिए कोई जगह मिल चुकी है। लेकिन तभी शॉन गुल्ली से कहता है कि तुम तो फौरन ही पकड़े जाओगे, क्योंकि मोटे लोग तो फौरन ही पकड़े जाते हैं। ये बात सुनकर गुल्ली बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। गुल्ली शॉन से कहता है कि शॉन, तुम्हें पता नहीं कि किसी का भी मजाक उड़ाना कितनी बुरी बात होती है। और इधर रोड पता नहीं क्या ही सोचने में लगा हुआ होता है। लगता है कि अभी तक रोड ने यही नहीं डिसाइड किया कि उसे कहाँ छुपना है। और फिर रोड पता नहीं कहाँ भागने लगता है। पता नहीं रोड यहाँ आके क्यों खड़ा हो चुका है। अरे ये दीवार कहाँ चली गई? और रोड तो दीवार के गायब होते ही दूसरी साइड आ गया। और शायद रोड अब इधर ही छुपेगा। और इधर गुल्ली बुल्ली और शॉन को समझ ही नहीं आ रहा कि उन्हें कौन से कमरे में छुपना चाहिए। पता नहीं गुल्ली बुल्ली और शॉन कहाँ छुपेंगे। और तभी सोल्जर कहते हैं कि अब टाइम खत्म हो चुका है और अब हम सबको ढूंढने के लिए आने वाले हैं। और फिर सोल्जर सबको ढूंढने के लिए आ जाते हैं। तभी सोल्जर कहता है कि हम तीनों को अलग जाके सबको ढूंढना होगा और इसी तरह हम थोड़े वक्त में काफी सारे लोगों को ढूंढ लेंगे। और फिर सोल्जर सबको ढूंढने में लग जाते हैं। तभी ऊपर आने के बाद एक सोल्जर कहता है कि अब इधर से हम तीनों लोग अलग अलग हो जाते हैं। अभी सोल्जर बात ही कर रहे होते हैं कि उन्हें सामने वाले कमरे से एक हलचल सुनाई देती है। लेकिन अरे इधर तो कोई भी नहीं होता है। इधर किसी को ना देख के एक सोल्जर तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। सोल्जर कहता है कि वो जो भी आदमी था वो इधर ही कहीं छुपा हुआ है। और फिर सोल्जर उसी आदमी को ढूंढने लग जाते हैं। तभी एक सोल्जर को एक कमरा दिखाई देता है। सोल्जर को लगता है कि कोई ना कोई तो इस कमरे में जरूर ही छुपा होगा, क्योंकि ये कमरा देखने में ही काफी ज्यादा बड़ा लगता है। लेकिन इस कमरे में तो कोई भी नहीं छुपा हुआ है। और दूसरी तरफ दूसरा सोल्जर भी एक कमरे में आ जाता है, लेकिन इस कमरे में भी दूर दूर तक कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। लगता है कि इस कमरे में भी कोई भी नहीं छुपा हुआ है। और तीसरा सोल्जर तो उसी कमरे के बाहर खड़ा है जिसमें आलोक ही छुपा हुआ था। तभी सोल्जर कहता है कि अब छुपने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हें देख लिया है और अब तुम इस गेम से बहुत ही बुरी तरह आउट हो चुके हो। ये सुनकर चुपचाप आलोक बाहर आ जाता है, क्योंकि आलोक को पता है कि वो इस गेम से आउट हो चुका है। तभी एक सोल्जर एक अजीब से कमरे में आ जाता है। असल में इस कमरे में कोई और नहीं बल्कि जेसन ही छुपा हुआ है। तभी सोल्जर जेसन को छुपा हुआ देख लेता है। फिर सोल्जर कहता है कि मुझे पहले ही पता था कि तुम इधर ही छुपे हुए हो। ये बात सुनकर जेसन नीचे आ जाता है, क्योंकि जेसन को पता है कि वो इस गेम से आउट हो चुका है। और इधर एक और सोल्जर किसी और कमरे में आ जाता है। ये कमरा तो कहीं देखा हुआ लगता है। अरे ये तो वही कमरा है जिसमें आइसक्रीम मैन रोड ही छुपा हुआ है, लेकिन इधर तो आइसक्रीम मैन रोड कहीं नहीं नजर आ रहा है। तभी सोल्जर रोड से कहता है कि मैं तुम्हें देख चुका हूँ और अब तुम बाहर आ सकते हो। ये सुनकर रोड भी बाहर आ जाता है। रोड कहता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम मुझे इतनी आसानी के साथ ढूंढ लोगे। अब रोड भी इस गेम से आउट हो चुका है। और इधर एक सोल्जर उसी कमरे में खड़ा है जिसमें स्काइलर छुपा हुआ होता है। लगता है कि अब स्काइलर भी पकड़ा जाएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से सोल्जर स्काइलर को देख चुका है और अब स्काइलर इस गेम से आउट होने वाला है। लेकिन अरे ये क्या, सोल्जर तो इधर से जाने लगा। ये देख के स्काइलर को लगता है कि सोल्जर ने उसे नहीं देखा है और यही देखने के लिए स्काइलर कमरे से बाहर आ जाता है। तभी स्काइलर अपने पीछे खड़े सोल्जर को देख लेता है और फिर सोल्जर कहता है कि मैंने तो तुम्हें पहले ही देख लिया था, वो तो मैं बस नाटक कर रहा था। चलो अब तुम भी इस गेम से आउट हो चुके हो। और इसी तरह स्काइलर भी इस गेम से आउट हो जाता है। अब स्काइलर, रोड, आलोक और जेसन इस गेम से आउट हो चुके हैं, लेकिन अभी तक गुल्ली बुल्ली और शॉन में से कोई भी नहीं पकड़ा गया है। और फिर सभी सोल्जर गुल्ली बुल्ली और शॉन को ढूंढने में लग जाते हैं।
तभी एक सोल्जर को एक अजीब सा कमरा दिखाई देता है और इसीलिए वो सोल्जर उस कमरे में आ जाता है। अरे इस कमरे में तो कोई और नहीं बल्कि अपना शॉन ही छुपा होता है। इसका मतलब है कि अब शॉन भी इस गेम से आउट हो चुका है। तभी सोल्जर शॉन से कहता है कि अब तुम भी इस गेम से आउट हो चुके हो। ये बात सुनकर शॉन भी सभी प्लेयर्स के साथ खड़ा हो जाता है और फिर सभी सोल्जर गुल्ली बुल्ली और शॉन को ढूंढने में लग जाते हैं। कि तभी एक सोल्जर एक कमरे के बाहर आके खड़ा हो जाता है। अरे ये क्या, उधर तो शायद कोई छुपा हुआ है। तभी सोल्जर कहता है कि तुम जो भी हो तुम बाहर निकल सकते हो क्योंकि तुम इस गेम से आउट हो चुके हो। तभी गुल्ली उधर से बाहर आ जाता है। फिर गुल्ली कहता है कि मुझे पहले ही पता था कि मैं इस गेम को नहीं जीत पाऊंगा क्योंकि मैं आज बिल्कुल भी तैयारी के साथ नहीं आया था। तभी सोल्जर कहता है कि हाँ, इसीलिए बुल्ली इस गेम को जीत चुका है। तभी ये बात सुनकर बुल्ली फौरन आगे आ जाता है। असल में बुल्ली भी इसी कमरे के अंदर ही छुपा हुआ था। तभी बुल्ली कहता है कि इसका मतलब मैं 1 लाख रुपया जीत चुका हूँ। ये बात सुनकर सोल्जर कहता है कि तुम 1 लाख रुपया ही जीत चुके हो और उसके साथ साथ गेम भी जीत चुके हो। आज शॉन ने गुल्ली बुल्ली को एक बहुत ही अजीब तरह की जगह पर बुलाया है क्योंकि आज शॉन का पकड़म पकड़ाई गेम खेलने का दिल चाह रहा था। इसीलिए शॉन ने इधर गुल्ली बुल्ली को बुलाया है। तभी गुल्ली गुस्से में कहता है कि शॉन तुमने इतनी सुबह सुबह हमें क्यों बुलाया है। उसके बाद बुल्ली कहता है कि मुझे लगता है कि शॉन पागल हो चुका है। ये सारी बातें सुनकर शॉन कहता है कि गुल्ली बुल्ली मैंने तुम्हें इधर पकड़म पकड़ाई गेम खेलने के लिए बुलाया है। तभी गुल्ली कहता है कि शॉन तुम ये क्या बातें कर रहे हो, तुम्हें तो अभी चलना भी नहीं आता है। वैसे भी मैं इस गेम में तुम्हें फौरन ही पकड़ लूंगा। ये बात सुनकर शॉन काफी ज्यादा भड़क जाता है। शॉन कहता है कि ऐसी बात है तो तुम मुझे पकड़ के दिखाओ और ये कह के शॉन वहाँ से भागने लगता है। गुल्ली बुल्ली को लगता है कि वो शॉन को काफी ज्यादा आसानी के साथ पकड़ लेंगे, लेकिन गुल्ली बुल्ली को पता नहीं कि शॉन कितनी ज्यादा तैयारी के साथ आया हुआ है और गुल्ली बुल्ली को ये भी नहीं पता है कि शॉन ने उनके लिए कितने ज्यादा ट्रैप्स लगाए हुए हैं। और पहले ट्रैप में शॉन गुल्ली बुल्ली को एक मेज में फंसाने वाला है। दोस्तों इस वीडियो में काफी ज्यादा मजा आने वाला है, इसलिए आपने इसको पूरा वॉच करना है। गुल्ली बुल्ली के साथ साथ शॉन ने इधर आलोक को भी बुलाया है और तभी आलोक भी अपनी जीप लेके उधर ही आ जाता है और फिर शॉन आलोक की जीप में बैठ के गुल्ली बुल्ली के सामने से ही निकल जाता है। पता नहीं अब गुल्ली बुल्ली शॉन को कैसे पकड़ने वाले हैं। ये देख के बुल्ली कहता है कि गुल्ली अब हम शॉन को कैसे पकड़ेंगे, वो तो आलोक के साथ जीप में जा रहा है। गुल्ली कहता है कि ऐसी बात है तो फिर हमें भी अपना स्कूटर यूज करके उन्हें पकड़ना होगा और फिर गुल्ली बुल्ली अपनी स्कूटर के पास आ जाते हैं। लगता है कि अब गुल्ली बुल्ली स्कूटर पे बैठने वाले हैं। दूसरी तरफ आलोक और शॉन मेज के पास में पहुंच जाते हैं। शॉन सोचने में लगा हुआ है कि वो गुल्ली बुल्ली को काफी ज्यादा तंग करेगा। पता नहीं अब गुल्ली बुल्ली का क्या होने वाला है। और तभी शॉन और आलोक जीप से नीचे उतर आते हैं। शॉन जीप से नीचे उतर के आलोक से कहता है कि आलोक तुमने टाइम पे आके बहुत ही ज्यादा अच्छा किया है। अगर तुम टाइम पे न आते तो गुल्ली बुल्ली तो बिल्कुल मुझे पकड़ ही लेते। वैसे भी मैं अभी गुल्ली बुल्ली को बहुत ही ज्यादा टेंशन देने वाला हूँ और अभी तो मैं गुल्ली बुल्ली को बहुत ही सारे ट्रैप्स में फंसाने वाला हूँ। पता नहीं गुल्ली बुल्ली उन ट्रैप्स से बच भी पाएंगे कि नहीं। ये बात सुन के आलोक कहता है कि वो सब तो ठीक है शॉन, लेकिन अभी मेरे जाने का टाइम हो गया है। और हाँ शॉन, तुमने जो मुझे हैट लाने के लिए कहा था मैं वो भी ला चुका हूँ। चलो तो अब मेरे जाने का टाइम हो गया है। ये कह के आलोक वहाँ से चला जाता है और इधर शॉन गुल्ली बुल्ली का वेट करने में लगा हुआ है। शॉन यही सोचने में लगा हुआ है कि पता नहीं गुल्ली बुल्ली कहीं उसे पकड़ तो नहीं लेंगे ना। और तभी गुल्ली बुल्ली अपनी स्कूटर से उधर ही आने लगते हैं। लगता है कि अब गुल्ली बुल्ली शॉन को पकड़ने वाले हैं। गुल्ली बुल्ली को अपनी तरफ आता देख शॉन अपनी फुल स्पीड में भागने लगता है। शॉन ने इस मेज को 10 बारी कंप्लीट किया हुआ है, लेकिन गुल्ली बुल्ली इस मेज में पहली बार जाने वाले हैं। पता नहीं गुल्ली बुल्ली इस बड़ी सी मेज में शॉन को ढूंढ भी पाएंगे कि नहीं। और इधर शॉन भागते भागते मेज के दरमियान वाले टावर पे आ जाता है। शॉन टावर के बीच में इसीलिए आया है ताकि वो गुल्ली बुल्ली को देख सके कि गुल्ली बुल्ली उसे कहाँ ढूंढने में लगे हुए हैं। और शॉन सोचने में लगा हुआ है कि वो मेज से निकलते टाइम गुल्ली बुल्ली के स्कूटर के टायर भी पंचर कर देगा। और इधर बुल्ली गुल्ली को समझाने में लगा हुआ है कि ये मैप काफी ज्यादा बड़ा है, इसीलिए हमें इस मेज में शॉन को अलग अलग होके ढूंढना पड़ेगा। और फिर गुल्ली बुल्ली अलग अलग होकर शॉन को ढूंढने लगते हैं। बुल्ली भी शॉन को ढूंढने में लगा हुआ है, लेकिन बुल्ली को तो दूर दूर तक शॉन कहीं नहीं नजर आ रहा है। लेकिन इधर गुल्ली ने टावर पे शॉन को देख लिया है। लगता है कि अब गुल्ली शॉन को पकड़ लेगा। शॉन को देख के गुल्ली कहता है कि शॉन मैंने तुम्हें देख लिया है और अब तुम थोड़ी देर में पकड़े जाने वाले हो।
ये बात सुन के शॉन कहता है कि गुल्ली तुम मुझे कभी भी नहीं पकड़ सकते हो। ऐसे भी मैं स्काइलर के हेलीकॉप्टर में बैठ के अभी जाने वाला हूँ। मैंने तो तुम्हें अपना प्लान ही बता दिया है, लेकिन मुझे पता है कि तुम मुझे फिर भी नहीं पकड़ पाओगे। चलो तो अब मेरे जाने का टाइम हो गया है। और इधर बुल्ली को जब शॉन नहीं मिलता है तो वो गुल्ली के पास आ जाता है। बुल्ली कहता है कि मुझे तो कहीं शॉन दिख ही नहीं रहा है, इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आ गया। तभी गुल्ली गुस्से में कहता है कि तुमने यहाँ आके बहुत ही बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि तुम जहाँ थे वहाँ से ही शॉन भागने वाला है। और इधर शॉन कहता है कि मुझे पता था कि गुल्ली बुल्ली इस मेज वाले ट्रैप में जरूर फंस जाएंगे। वैसे भी अभी गुल्ली बुल्ली को बहुत सारे ट्रैप्स में फंसना है। और अब शॉन थोड़ी देर में इस मेज से निकलने वाला है। और फिर शॉन अपनी फुल स्पीड में मेज के दरवाजे की तरफ जाने लगता है। शॉन को डर है कि गुल्ली बुल्ली उसे पकड़ ना ले, इसीलिए तो वो अपनी फुल स्पीड में भाग रहा है। लेकिन शॉन को पता नहीं कि गुल्ली बुल्ली ने उसे भागते हुए देख लिया है। और इधर शॉन कहता है कि अब मैं भी देखता हूँ कि गुल्ली बुल्ली अपनी स्कूटर को कैसे ठीक करेंगे। पता नहीं शॉन ने गुल्ली बुल्ली की स्कूटर के साथ क्या किया है। अरे ये क्या, लगता है कि शॉन ने गुल्ली बुल्ली की स्कूटर का टायर ही पंचर कर दिया है। ये देख के गुल्ली बुल्ली से कहता है कि चलो शॉन को पकड़ते हैं, वो स्काइलर के साथ भाग रहा है। लेकिन अब गुल्ली बुल्ली को आने में काफी ज्यादा देर हो चुकी है और अब शॉन स्काइलर के साथ वहां से जा रहा है। और गुल्ली बुल्ली अब बस शॉन को देखते ही रह जाते हैं। तभी गुल्ली बुल्ली से कहता है कि बुल्ली अब हम शॉन को कैसे पकड़ेंगे, वो तो स्काइलर के साथ भाग रहा है। तभी बुल्ली कहता है कि गुल्ली हाँ तुम सही कह रहे हो कि शॉन स्काइलर के साथ भाग चुका है, और तो और शॉन ने जाते हुए हमारी स्कूटर का टायर भी पंचर कर दिया है। लेकिन तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे पंचर लगाना आता है। वैसे भी मैं पहले पार्ट टाइम मैकेनिक की जॉब ही किया करता था। और फिर थोड़ी देर में रात हो जाती है। पता नहीं शॉन और स्काइलर यहाँ क्या कर रहे हैं। तभी स्काइलर कहता है कि शॉन मैं तुम्हें इस वेयर हाउस तक तो लेकर आ चुका हूँ, लेकिन कहा जाता है कि इस वेयर हाउस के आसपास बहुत सारे मॉन्स्टर रहते हैं। ये बात सुन के शॉन कहता है कि स्काइलर शायद तुम्हें पता नहीं कि मुझे मॉन्स्टर से बिल्कुल भी डर नहीं लगता है, बल्कि उल्टा मॉन्स्टर ही मुझसे डर जाते हैं। शॉन की ये बात सुनकर स्काइलर कहता है कि चलो तो अब मेरे जाने का टाइम हो गया है। वैसे भी अभी बहुत ही ज्यादा रात हो चुकी है, चलो तो अब मैं चलता हूँ। और ये कह के स्काइलर अपना हेलीकॉप्टर लेके वहाँ से चला जाता है। और इधर शॉन यही सोचने में लगा हुआ है कि वो वेयर हाउस के आसपास की सारी लाइटें बंद कर देगा, क्योंकि अगर गुल्ली बुल्ली ने इधर लाइटें लगी हुई देखी तो गुल्ली बुल्ली को पता चल जाएगा कि शॉन इधर ही छुपा हुआ है। और फिर शॉन सारी लाइटें बंद कर देता है। और फिर थोड़ी देर में गुल्ली बुल्ली भी वेयर हाउस के पास में पहुंच जाते हैं। लगता है कि अब शॉन पकड़ा जाने वाला है। तभी बुल्ली गुल्ली से कहता है कि शॉन ने तो आगे जाने का रास्ता ही बंद किया हुआ है, अब हम आगे कैसे जाएंगे। ये बात सुन के गुल्ली बुल्ली से कहता है कि अब हमें आगे पैदल ही जाना होगा, क्योंकि मुझे पता है कि शॉन कहीं आसपास में ही छुपा है। ये बात सुनकर गुल्ली बुल्ली आसपास में शॉन को ढूंढने लगते हैं। पता नहीं गुल्ली बुल्ली शॉन को ढूंढ भी पाएंगे कि नहीं। गुल्ली बुल्ली यही सोचने में लगे हुए हैं। अभी गुल्ली बुल्ली शॉन को ढूंढ ही रहे थे कि तभी उन्हें थोड़ी दूर पे एक वेयर हाउस दिखता है। वेयर हाउस को देख के गुल्ली बुल्ली को लगता है कि शॉन इसी वेयर हाउस में छुपा हुआ है। यही सोच के गुल्ली बुल्ली उसी वेयर हाउस की तरफ जाने लगते हैं। पता नहीं गुल्ली बुल्ली को शॉन उस वेयर हाउस में मिलेगा भी कि नहीं। और तभी गुल्ली बुल्ली उस वेयर हाउस के पास आ जाते हैं। और फिर पहले बुल्ली इस वेयर हाउस के अंदर आ जाता है। वो वेयर हाउस देखने में ही बहुत ज्यादा पुराना लग रहा था। ऐसा लगता था कि वो वेयर हाउस सालों से बंद पड़ा हुआ है। तभी बुल्ली को कुछ स्टेयर्स दिखाई देती हैं। वो स्टेयर्स देखने में ही काफी ज्यादा पुरानी लग रही थी। तभी बुल्ली स्टेयर्स की मदद से ऊपर जाने लगता है। पता नहीं शॉन इस वेयर हाउस में कहाँ छुपा हुआ है। लगता है कि अब तो शॉन पकड़ा ही जाएगा। और अरे ये क्या, लगता है कि अभी तक शॉन छुपा ही नहीं है। अगर शॉन छुपा ही नहीं है तो गुल्ली बुल्ली तो उसे फौरन ही पकड़ लेंगे, या फिर हो सकता है कि ये भी कोई शॉन का ट्रैप हो। और फिर थोड़ी देर में गुल्ली और बुल्ली भी ऊपर आ जाते हैं। लगता है कि अब शॉन पकड़ा जाने वाला है, लेकिन इससे पहले कि गुल्ली बुल्ली कुछ कर पाते, अरे ये क्या, शॉन अपनी फुल स्पीड में अपने पास वाले कमरे में भाग जाता है और वो कमरे का दरवाजा भी लॉक कर देता है। ये देख के गुल्ली बुल्ली अपनी फुल स्पीड में शॉन की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन अब काफी ज्यादा देर हो चुकी है, क्योंकि अब शॉन ने अंदर से कमरे का दरवाजा बंद कर दिया है। लेकिन फिर बुल्ली जोर जोर से दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगता है। ये देख के शॉन कहता है कि तुम इस दरवाजे को कभी भी नहीं तोड़ पाओगे,
क्योंकि ये दरवाजा काफी ज्यादा मजबूत है। तुम्हें इस दरवाजे को तोड़ने के लिए एक चीज चाहिए होगी जो कि इस जंगल में ही पड़ी हुई है। लेकिन बुल्ली पे तो शॉन की किसी भी बात का कोई असर ही नहीं हो रहा है, क्योंकि गुल्ली को लगता है कि वो इस दरवाजे को काफी ज्यादा आसानी के साथ तोड़ लेगा। इसीलिए बुल्ली बिना देखे दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तभी गुल्ली बुल्ली से कहता है कि शॉन सही कह रहा है, हमें इस दरवाजे को तोड़ने के लिए किसी न किसी चीज की जरूरत होगी। ये बात सुनकर बुल्ली कहता है कि गुल्ली तुम सही कह रहे हो, मैं जंगल में कोई चीज ढूंढता हूँ जिससे दरवाजा टूट जाए, और तुम यह ध्यान रखना कि कहीं शॉन भाग ना जाए। और ये कह के बुल्ली वहाँ से जाने लगता है। बुल्ली सोचने में लगा हुआ है कि पता नहीं उसे ऐसी कोई चीज मिलेगी भी कि जिससे दरवाजा टूट जाए। और बुल्ली ये भी सोचने में लगा हुआ है कि जब तक वो चीज ढूंढ रहा है कहीं शॉन तो नहीं भाग जाएगा। यही सोच सोच के बुल्ली काफी ज्यादा कंफ्यूज होने में लगा हुआ है। और अब बुल्ली वेयर हाउस से बाहर निकलने लगता है। बुल्ली को काफी ज्यादा ठंड लग रही है, क्योंकि इस जंगल में काफी ज्यादा ठंड होती है। और तो और बुल्ली को काफी ज्यादा डरावनी आवाजें आने में लगी हुई हैं। इसीलिए अब बुल्ली को काफी ज्यादा डर लग रहा है। पता नहीं क्यों, लेकिन बुल्ली को लगता है कि कोई उसके पीछे आ रहा है। लेकिन ये सिर्फ बुल्ली का एक वहम है। अब बुल्ली बस अपनी फुल स्पीड में भागी जा रहा है, क्योंकि अब बस बुल्ली को वो चीज ढूंढनी है। और फिर जल्दी से शॉन को पकड़ के बुल्ली घर जाना चाहता है। अरे ये तो बहुत सारे पत्ते हैं, इन पत्तों में से बुल्ली का निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है। अरे ये पेड़ कितना ज्यादा डरावना लग रहा है। और तभी बुल्ली को एक नहीं बल्कि दो दो कुल्हाड़ियां दिखने लगती हैं। बुल्ली उन कुल्हाड़ियों को देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। और फिर बुल्ली अपनी फुल स्पीड में उनकी तरफ जाने लगता है। लगता है कि अब बुल्ली शॉन को बहुत ही बुरी तरह पकड़ लेगा। और फिर गुल्ली एक कुल्हाड़ी को उठा लेता है। अब बुल्ली यही सोचने में लगा हुआ है कि कहीं शॉन भाग तो नहीं गया होगा ना, क्योंकि अगर अब भी शॉन वहाँ से भाग गया तो बुल्ली की तो सारी मेहनत पे ही पानी फिर जाएगा। बुल्ली यही सोच सोच के टेंशन में आई जा रहा है। असल में शॉन ने गुल्ली बुल्ली को पहले भी ऐसे ट्रैप में फंसा दिया था, इसीलिए बुल्ली इतनी ज्यादा टेंशन लेने में लगा हुआ है। लेकिन बुल्ली को अब भी लग रहा है कि शॉन वहाँ से कहीं भी नहीं गया है, और अब शॉन बुल्ली के हाथों बहुत ही बुरी तरह पकड़ा जाने वाला है। अगर शॉन वहाँ से नहीं भागा है तो पता नहीं शॉन का क्या होने वाला है। लेकिन जो भी हो, शॉन ने आज गुल्ली बुल्ली को बहुत ही ज्यादा तंग किया है। और अब गुल्ली बुल्ली शॉन के चलने का मजाक भी नहीं उड़ाया करेंगे, क्योंकि शॉन ने आज गुल्ली बुल्ली को बहुत ही ज्यादा तंग किया है। अब बुल्ली सोचने में लगा हुआ है कि वो कभी ना कभी गुल्ली के साथ मिलके शॉन से इस चीज का बदला जरूर लेगा। और तभी गुल्ली बुल्ली के हाथ में कुल्हाड़ी देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। और फिर बिना टाइम वेस्ट किए बुल्ली उस दरवाजे को तोड़ देता है। लेकिन उधर तो शॉन है ही नहीं। ये देख के गुल्ली बुल्ली का दिमाग घूम जाता है। अरे ये शॉन किस जगह खड़ा हुआ है? ये तो देखने में काफी ज्यादा बड़ा स्टेडियम लगता है। और अरे ये क्या लगता है कि गुल्ली बुल्ली के स्कूटर से ही शॉन यहाँ तक पहुँचा है। अरे ये स्टेडियम में तो बहुत सारे शॉन की तरह के पुतले रखे हुए हैं। लगता है कि ये भी शॉन का कोई गुल्ली बुल्ली के लिए ट्रैप होने वाला है। गुल्ली बुल्ली तो इतने बड़े स्टेडियम में शॉन को कभी भी नहीं ढूंढ पाएंगे। पता नहीं अब गुल्ली बुल्ली के साथ क्या होने वाला है। दूसरी तरफ बुल्ली को शॉन का हैट दिखाई देता है, जो कि शॉन ने मेज वाले ट्रैप में पहना हुआ था। असल में शॉन ने इस हैट के अंदर एक पर्ची छुपाई हुई है जिसपे फुटबॉल स्टेडियम लिखा हुआ है। तभी बुल्ली भी हैट वाली पर्ची पे फुटबॉल स्टेडियम लिखा हुआ देख लेता है, और वो ये बात सारी गुल्ली को भी बता देता है। बुल्ली की बात सुन के गुल्ली कहता है कि मुझे लगता है कि अब शॉन फुटबॉल स्टेडियम में ही छुपा हुआ है, इसीलिए हमें जल्द से जल्द फुटबॉल स्टेडियम ही जाना होगा। और इधर शॉन भी उन पुतलों के बीच में जाकर ही बैठ गया है। पता नहीं गुल्ली बुल्ली अब शॉन को कैसे ढूंढ पाएंगे।
और फिर गुल्ली बुल्ली भी भागते हुए फुटबॉल स्टेडियम में आ जाते हैं। लेकिन स्टेडियम में इतने सारे शॉन को देख के गुल्ली बुल्ली का तो दिमाग ही घूम जाता है। तभी गुल्ली कहता है कि बुल्ली, हम इतने सारे शॉन में असल शॉन को कैसे ढूंढेंगे। फिर बुल्ली पता नहीं थोड़ी देर तक क्या सोचने लगता है। उसके बाद बुल्ली कहता है कि गुल्ली, तुम्हें फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि असल वाला शॉन कोई ना कोई गलती जरूर कर देगा, जिसकी वजह से हम उसे बहुत ही बुरी तरह पकड़ लेंगे। ये असली वाला शॉन है। तभी शॉन अपनी गलती की वजह से स्टेडियम की कुर्सियों पे गिर जाता है और असली वाले शॉन को गिरते हुए गुल्ली बुल्ली भी देख लेते हैं। और फिर शॉन खुद ब खुद ही नीचे आ जाता है, क्योंकि शॉन को पता है कि अब वो और नहीं भाग पाएगा। तभी गुल्ली शॉन से कहता है कि शॉन, तुमने तो हमें काफी ज्यादा तंग कर दिया है। मुझे लग नहीं रहा था कि तुम इतनी देर तक हमें तंग कर पाओगे। ये बात सुन के गुल्ली कहता है कि शॉन, तुम्हें पता ही नहीं कि मैं कितना ज्यादा प्रो हूँ। अगर मैं चाहता तो अभी भी नहीं आउट होता, वो तो मैं जान के ही आउट हो गया। गुल्ली बुल्ली और शॉन ने आज सभी प्लेयर्स को गेम खेलने के लिए बुलाया है और इस गेम में सभी प्लेयर्स को लास्ट तक लैम्बोर्गिनी को टच करे रखना है और जो भी लैम्बोर्गिनी को लास्ट तक टच कर पाएगा तो वो प्लेयर इस गेम को जीत जाएगा। और अभी इस गेम को स्टार्ट हुए आधा घंटा हो चुका है, लेकिन अभी तक एक भी प्लेयर गेम से आउट होने का नाम ही नहीं ले रहा है। गुल्ली बुल्ली और शॉन को लगता है कि अगले 2 घंटे तक कोई भी प्लेयर आउट नहीं होने वाला है। गुल्ली बुल्ली और शॉन को प्लेयर्स को आउट करने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करना पड़ेगा, नहीं तो कोई भी प्लेयर आउट नहीं होने वाला है। पता नहीं गुल्ली बुल्ली सभी प्लेयर्स को आउट कर भी पाएंगे कि नहीं। गुल्ली बुल्ली यही सोचने में लगे हुए हैं। तभी बुल्ली कहता है कि अरे वाह, तुम सभी लोग तो आउट ही नहीं हो रहे हो। मुझे तो लग रहा था कि तुम फौरन से ही आउट हो जाओगे। बुल्ली की ये सारी बातें सुनकर सभी लोग सोचते हैं कि वो ही इस गेम को जीतेंगे, क्योंकि वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा तैयारी के साथ आए हैं, इसीलिए तो इस गेम को जीतेंगे। अरे गुल्ली बुल्ली, गेम को स्टार्ट हुए आधा घंटा हो चुका है और अभी तक कोई भी प्लेयर आउट नहीं हुआ है। मुझे तो लगता है कि इस गेम में कोई भी प्लेयर नहीं आउट होने वाला है। शॉन, ऐसे कैसे कोई भी प्लेयर नहीं आउट होने वाला है? तुम अभी देखना, थोड़ी देर में सभी प्लेयर्स आउट हो जाएंगे और उसके बाद मैं इस गेम को जीत जाऊंगा। रोड किसी और का तो पता नहीं, लेकिन अभी तुम इस गेम से आउट हो चुके हो, क्योंकि तुमने शॉन से बात करने के चक्कर में अपना हाथ ही लैम्बोर्गिनी से हटा दिया है, इसीलिए तो तुम आउट हो चुके हो। अरे नहीं नहीं गुल्ली, मैं आउट नहीं हो सकता हूँ। अभी तो मैंने इस लैम्बोर्गिनी को भी जीतना है। नहीं नहीं रोड, अब तुम इस गेम से आउट हो चुके हो। इसका मतलब गुल्ली, मैं इस गेम से आउट हो चुका हूँ। हाँ हाँ रोड, तुम बिल्कुल सही समझने में लगे हुए हो। तुम इस गेम से आउट हो चुके हो। ऐसी बात है बुल्ली, तो फिर मैं अपने घर जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अब मैं यहाँ से कुछ भी नहीं जीत के जाने वाला हूँ। और ये कह के रोड वहाँ से चला जाता है। रोड के जाने के बाद सभी लोगों को लगता है कि वो इस गेम को जीत सकते हैं, लेकिन तभी जेसन गुल्ली बुल्ली से कहता है कि अरे गुल्ली बुल्ली, मैं बहुत ही ज्यादा थक चुका हूँ। मैं यहाँ आधे घंटे से खड़ा हुआ हूँ, लेकिन फिर भी रोड को छोड़ के यहाँ कोई भी आउट नहीं हुआ है। मुझे नहीं लगता है कि मैं इस गेम को जीत पाऊंगा, इसीलिए मैं भी अपने घर जा रहा हूँ। ऐसी बात है तो जेसन, फिर तुम अपने घर जा सकते हो। ठीक है गुल्ली, फिर मैं बिना टाइम वेस्ट किए अपने घर जा रहा हूँ। चलो तब मैं बिना टाइम वेस्ट किए अपने घर चला जाता हूँ। और ये कह के जेसन भी वहाँ से चला जाता है। जेसन के जाने के बाद येलो क्रिमिनल सोचता है कि वो इस गेम को बहुत ही आसानी से जीत जाएगा। अरे अलक, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम बहुत ही ज्यादा थक चुके हो और तुम थोड़ी देर में ही आउट होने वाले हो। वैसे लग नहीं रहा था कि तुम इतनी जल्दी आउट हो जाओगे। अरे नहीं नहीं गुल्ली, मुझे लगता है कि तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हो चुकी है। मैं इतना नोब नहीं कि फौरन ही इस गेम से आउट हो जाऊंगा, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि इस गेम को जीतने वाला कोई और नहीं बल्कि मैं ही होने वाला हूँ, क्योंकि मैं इस गेम को खेलने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था और मुझे लगता है कि मैं ही इस गेम को जीतूंगा। गुल्ली और आलोक की ये सारी बातें कोई और भी सुन रहा था, और वो कोई और नहीं बल्कि अपना रेड क्रिमिनल ही होता है। लेकिन अरे रेड क्रिमिनल ने अपना हाथ क्यों हटा लिया लैम्बोर्गिनी से? रेड क्रिमिनल, मैंने तुम्हें लैम्बोर्गिनी से हाथ हटाते हुए देख लिया है, और बल्कि तुमने तो अभी तक लैम्बोर्गिनी से हाथ हटाया हुआ है। अरे नहीं नहीं शॉन, मैंने तो आलोक और गुल्ली की बात सुनने के लिए गलती से हाथ हटा लिया था, बल्कि मैं तो भूल गया था कि मैं यहाँ गेम खेलने आया हूँ। रेड क्रिमिनल, अब तुम जो भी कहो, तुम इस गेम से आउट हो चुके हो।
क्योंकि इस गेम में लैम्बोर्गिनी को लास्ट तक तुम्हें टच करे रखना था, लेकिन गलती से तुमने अपना हाथ ही हटा दिया। ऐसी बात है बुल्ली, तो फिर मैं यहाँ से चला जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं भी इस गेम से आउट हो चुका हूँ। मुझे तो लग रहा था कि मैं इस गेम को जीत जाऊंगा। और फिर ये कह के रेड क्रिमिनल भी वहाँ से चला जाता है। रेड क्रिमिनल को लग रहा था कि वो इस गेम को जीत जाएगा, लेकिन उसे कहाँ पता था कि वो इतनी जल्दी आउट होने वाला है। अभी जिसको भी आउट होना है तो वो हमें बता सकता है। देखते हैं कि अब सभी प्लेयर्स में से किस प्लेयर का आउट होने का दिल चाह रहा है। गुल्ली, बुल्ली और शॉन, मैं लैम्बोर्गिनी पे खड़े खड़े बहुत ही ज़्यादा थक चुका हूँ और इसीलिए मुझे लगता है कि मैं इस गेम को बिल्कुल भी नहीं जीत पाऊंगा। इसीलिए मैं भी इस गेम को छोड़ के यहाँ से जा रहा हूँ। और फिर बिना टाइम वेस्ट किए ग्रैंडपा भी वहाँ से चले जाते हैं। गुल्ली, तुम्हें क्या लगता है ग्रैंडपा के बाद अब अगला प्लेयर कौन सा आउट होने वाला है? मुझे तो ऐसा लगता है कि अब ग्रैंडपा के बाद कोई भी प्लेयर नहीं आउट होने वाला है। शॉन, तुम बिल्कुल सही समझ रहे हो। मुझे भी ऐसा लगता है कि ग्रैंडपा के बाद अब कोई भी प्लेयर नहीं आउट होने वाला है। अब मुझे सभी प्लेयर्स को आउट करने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करना पड़ेगा। गुल्ली की ये सारी बातें सुनकर सभी प्लेयर्स को ऐसा लगता है कि अब वो ही इस गेम से आउट होने वाले हैं। अभी सभी लोग सोच ही रहे थे कि पता नहीं वो इस गेम को जीत भी पाएंगे कि नहीं, कि तभी गुल्ली एक और लैम्बोर्गिनी को लेकर आ जाता है। किसी को भी कुछ भी नहीं समझ आ रहा था कि गुल्ली इस लैम्बोर्गिनी को क्यों लेकर आया है। अरे गुल्ली, ये तुम दूसरी लैम्बोर्गिनी क्यों लेकर आ चुके हो? कहीं जीतने वाले को 2 लैम्बोर्गिनी तो नहीं मिलने वाली है। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि तुम इस दूसरी लैम्बोर्गिनी को क्यों लेकर आए हो। नहीं नहीं आलोक, तुम बिल्कुल ही गलत समझ रहे हो। इस गेम को जीतने वाले को सिर्फ येलो लैम्बोर्गिनी ही मिलने वाली है और ये ग्रीन लैम्बोर्गिनी उससे मिलेगी जो इस स्पिन द व्हील चैलेंज को जीतेगा। और इस चैलेंज में अगर तुम्हारा एरो ग्रीन कलर पे आ गया तो तुम इस गेम को जीत जाओगे। अच्छा गुल्ली, अब मुझे सब समझ आ चुका है कि इस गेम में हमें आखिर क्या करना है। और मुझे लगता है कि मैं ये स्पिन द व्हील चैलेंज वाली गेम जीत सकता हूँ। ऐसी बात है तो फिर जिसे भी ये गेम खेलने के लिए आगे आना है वो आ सकता है। देखते हैं कि इस गेम को खेलने के लिए आखिर कौन आगे आता है। पता नहीं कोई प्लेयर इस गेम को जीत भी पाएगा कि नहीं। और शॉन की ये सारी बातें सुनने के बाद 3 प्लेयर्स आगे आ जाते हैं और वो प्लेयर्स कोई और नहीं बल्कि आलोक, एविल्डन और ब्लू क्रिमिनल ही होते हैं। चलो तो अब जो भी सबसे पहले स्पिन करना चाहता है वो इसको स्पिन कर सकता है। देखते हैं कि किसका एरो ग्रीन कलर पे आता है और इस लैम्बोर्गिनी को कौन लेके जाता है। गुल्ली, मुझे लगता है कि मैं ही आज इस लैम्बोर्गिनी को अपने घर लेकर जाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं इस गेम को जीत जाऊंगा। इसीलिए तो मैं इस लैम्बोर्गिनी को अपने घर लेकर जाने वाला हूँ। आलोक, वो तो थोड़ी देर में ही पता चल जाएगा कि आखिर इस लैम्बोर्गिनी को कौन लेकर जाने वाला है। और ये कह के गुल्ली स्पिनर को घुमा देता है। अरे ये क्या गुल्ली बुल्ली, मेरा एरो तो ग्रीन कलर पे आया ही नहीं है। लगता है कि मैं इस चैलेंज को भी हार चुका हूँ। आखिर अब मैं लैम्बोर्गिनी कैसे जीतूंगा? आलोक, तुम इस गेम को हार चुके हो। तुम्हारा एरो तो ग्रीन कलर पे आया ही नहीं है, इसीलिए अब तुम इस गेम से आउट हो चुके हो। चलो तो अब तुम जा सकते हो। गुल्ली, मैं तो सोच के आया था कि मैं इस गेम को जीत जाऊंगा, लेकिन अभी मैं इस गेम को हार चुका हूँ। मुझे लग नहीं रहा था कि मैं इस चैलेंज को भी हार जाऊंगा। और ये कह के आलोक वहाँ से चला जाता है। आलोक के जाने के बाद एविलन कहती है कि चलो अब मैं इस गेम को ट्राई करती हूँ। और फिर बिना टाइम वेस्ट किए एविलन स्पिनर को घुमा देती है। आउट होने के बाद एविलन कहती है कि चलो तो मैं यहाँ से जा रही हूँ, क्योंकि मैं इस गेम से आउट हो चुकी हूँ और अब स्पिन द व्हील चैलेंज को खेलने वाला सिर्फ ब्लू क्रिमिनल रह गया है। बुल्ली बुल्ली, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस गेम को जीत पाऊंगा कि नहीं? वैसे मुझे लग तो नहीं रहा कि मैं इस गेम को जीत पाऊंगा। और ये कहने के बाद ब्लू क्रिमिनल भी स्पिनर को घुमा देता है। अरे वाह गुल्ली बुल्ली, मैं इस गेम को जीत चुका हूँ। मुझे तो बिल्कुल ही नहीं लग रहा था कि मैं इस गेम को जीत जाऊंगा। चलो तो मैं अब अपनी लैम्बोर्गिनी लेकर अपने घर चला जाता हूँ।
और ये कह के ब्लू क्रिमिनल भी वहाँ से चला जाता है। बुल्ली मेन चैलेंज में सभी प्लेयर्स आउट हो चुके हैं येलो क्रिमिनल और स्कारलेट को छोड़ के। नहीं नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। येलो क्रिमिनल तो कब का यहाँ से चला जा चुका है। वो काफी ज्यादा थक गया था, इसीलिए वो गेम छोड़ के जा चुका है। इसका मतलब इस गेम को कोई और नहीं बल्कि तुम ही जीत चुके हो और अब तुम अपनी लैम्बोर्गिनी को लेकर अपने घर जा सकते हो और थोड़ी देर में हम भी यहाँ से चले जाएंगे। आज बाबा ने गुल्ली बुल्ली और शॉन को फैक्ट्री बुलाया है। असल में जो चैलेंज गुल्ली बुल्ली पिछली बार जीते थे, बाबा ने अभी तक उसका इनाम गुल्ली बुल्ली को नहीं दिया है और आज बाबा ने गुल्ली बुल्ली को वो इनाम ही देने के लिए बुलाया है। इसीलिए तो बाबा आज इन डब्बों में टॉयज भर के गुल्ली बुल्ली को गिफ्ट करने वाले हैं और बाबा को ऐसा लगता है कि गुल्ली बुल्ली को वो टॉयज काफी ज्यादा पसंद आने वाले हैं। इसीलिए तो बाबा गुल्ली बुल्ली के लिए इतने सारे टॉयज लेकर आए हैं। पता नहीं गुल्ली बुल्ली को ये टॉयज अच्छे लगेंगे भी कि नहीं, बाबा यही सोचने में लगे हुए हैं। अरे बाबा, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है और यहाँ इतने सारे डब्बे क्यों रखे हुए हैं? मुझे तो कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा है। अरे बाबा, आपने हमें वो सर्कल चैलेंज का इनाम देने के लिए ही तो नहीं बुलाया है। अब तो मुझे सब समझ आ रहा है कि आपने हमें क्यों बुलाया है। अरे गुल्ली, तुम तो बहुत ही ज्यादा सही गैस कर चुके हो। मैंने तुम्हें सर्कल चैलेंज का इनाम देने के लिए ही बुलाया है। इसीलिए तो मैं तुम तीनों के लिए बहुत सारे टॉयज लेकर आया हूँ जो कि इन डब्बों में रखे हुए हैं और इस बड़े डब्बे में तो बहुत ही खतरनाक वाला टॉय रखा हुआ है जो कि तुम्हें काफी ज्यादा पसंद आएगा। अरे बाबा, मुझे पता था कि आप हमें टॉयज गिफ्ट करोगे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप हमें इतने सारे टॉयज गिफ्ट करोगे। पता नहीं इतने सारे टॉयज से मैं खेल भी पाऊंगा कि नहीं। गुल्ली बुल्ली और शॉन, तुम्हें शायद पता नहीं कि मैं तुम्हारे लिए कितने अच्छे अच्छे टॉयज लेकर आया हूँ और मुझे पता है कि वो टॉयज तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाले हैं। और जैसा कि मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि इस बड़े डब्बे में बहुत ही अच्छा वाला टॉय रखा हुआ है, लेकिन इस डब्बे को हम वीडियो के लास्ट में खोलेंगे। अरे बाबा, फिर देर किस बात की? चलो तो अब बिना टाइम वेस्ट किए इन डब्बों को खोलना स्टार्ट करते हैं। वैसे भी अभी तक तो हमें कुछ भी नहीं पता कि आप हमारे लिए कौन सा गिफ्ट लाए हो। और फिर बाबा, बिना टाइम वेस्ट किए एक डब्बे को खोल देते हैं। अरे बाबा, आप तो कह रहे थे कि आप हमारे लिए बहुत ही अच्छे अच्छे गिफ्ट लाए हो, लेकिन ये वाला गिफ्ट तो मुझे किसी भी एंगल से अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे तो लगता है कि आप सारे के सारे ऐसे ही गिफ्ट उठा के ले आए हो। अरे नहीं नहीं गुल्ली, तुम तो बिल्कुल ही गलत समझने में लगे हुए हो। मैं तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छे अच्छे गिफ्ट लेकर आया हूँ। लगता है कि मैं गलती से इसे उठा लाया हूँ। बाबा, मुझे तो पहले ही लग रहा था कि आप हमारे लिए कोई भी अच्छा गिफ्ट नहीं लेकर आए हो। ऐसे भी मुझे टॉयज से खेलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे नहीं नहीं गुल्ली, तुम तो बिल्कुल ही गलत समझने में लगे हुए हो। शायद तुम्हें पता नहीं कि मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट लेकर आया हूँ। लगता है कि ये पहला गिफ्ट गलती से आ चुका है। नहीं नहीं बाबा, आप तो बहुत ही अच्छा गिफ्ट लेकर आए हो। गुल्ली बुल्ली तो कुछ भी बोलते रहते हैं। ऐसे भी मुझे डॉल्स से खेलना बहुत ही ज्यादा पसंद है। शॉन, असल में मसला ये है कि तुम बहुत ही छोटे वाले बच्चे हो, इसीलिए तो तुम्हें ऐसे टॉयज ही पसंद आते हैं और इसीलिए हम तुम्हें कहीं लेके भी नहीं जाते हैं, क्योंकि तुम हर जगह हमारी बेइज्जती करवाते हो। अच्छा गुल्ली, तुम तो कुछ भी बोले जा रहे हो। मुझे तो यही नहीं समझ आता कि तुम हर जगह मेरे पीछे ही क्यों पड़े रहते हो। आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अच्छा गुल्ली और शॉन, अब तुम लड़ना बंद करो, क्योंकि तुम्हें शायद पता नहीं कि अब मैं दूसरा डब्बा खोलने वाला हूँ और देख लेना कि दूसरे डब्बे में तो बहुत ही ज्यादा वाला अच्छा टॉय निकलेगा। और फिर बाबा बिना टाइम वेस्ट किए दूसरे डब्बे को भी खोल देते हैं। लेकिन अरे लगता है कि गुल्ली बुल्ली को ये गिफ्ट भी बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। पता नहीं अब गुल्ली बुल्ली कितना गुस्सा करेंगे। अरे बाबा, अब तो कह रहे थे कि दूसरे डब्बे में बहुत ही ज्यादा अच्छी वाला टॉय निकलेगा, लेकिन अरे दूसरे वाले डब्बे में तो बहुत ही बुरे वाला टॉय निकला है, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बुल्ली, मुझे लगता है कि ये दो टॉयज मैंने गलती से खरीद लिए हैं, लेकिन तुम्हें फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि एक डब्बे में आरसी कार भी रखी हुई है। ऐसी बात है तो बाबा, फिर आप आरसी कार वाला डब्बा क्यों नहीं खोलते हो? पता नहीं किसी डब्बे में आरसी कार रखी भी होगी कि नहीं। अरे नहीं बाबा, ये गिफ्ट तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है।
लेकिन असल बात यह है कि गुल्ली बुल्ली को तो कोई भी टॉय पसंद ही नहीं आता है। पता नहीं गुल्ली बुल्ली को कोई टॉय पसंद भी आएगा कि नहीं। अरे नहीं नहीं शॉन, गुल्ली बुल्ली को अगला टॉय बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि वो वाला टॉय बहुत ही ज्यादा अच्छा वाला टॉय है। चलो तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं अगले डब्बे को खोल देता हूँ। और फिर बाबा बिना टाइम वेस्ट किए अगले डब्बे को खोल देते हैं। और अरे अगले डब्बे में से तो बहुत ही खतरनाक वाली PSP निकल आई है, जो कि गुल्ली बुल्ली को काफी ज्यादा पसंद है। अरे वाह बाबा, ये गिफ्ट तो बहुत ही ज्यादा वाला अच्छा है, और ये गिफ्ट तो मुझे देखने में भी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। और वैसे भी मुझे PSP की वीडियो गेम्स खेलना बहुत ही ज्यादा पसंद है। अरे हाँ बाबा, गुल्ली बिल्कुल सही कहने में लगा हुआ है। ये वाला गिफ्ट मुझे भी काफी ज्यादा पसंद आया है। वैसे भी मुझे तो पहले ही लग रहा था कि आप हमारे लिए काफी अच्छे अच्छे गिफ्ट लाए हो। बुल्ली, थोड़ी देर पहले तुम कुछ और ही कह रहे थे, लेकिन चलो मैं तुम्हें माफ करता हूँ। चलो तो बिना टाइम वेस्ट किए अगला डब्बा भी खोल देते हैं। अरे हाँ बाबा, आप बिल्कुल सही कहने में लगे हुए हैं। अब मुझसे बिल्कुल भी इंतजार नहीं हो रहा है। चलो तो फिर बिना टाइम वेस्ट किए अगले डब्बे को भी खोल लेते हैं। और फिर बाबा बिना टाइम वेस्ट किए अगले डब्बे को भी खोल देते हैं। अरे वाह बाबा, ये तो बहुत ही खतरनाक वाली RC कार है। मुझे तो RC कार बहुत ही ज्यादा पसंद होती है। चलो तो मैं इस RC कार को चला के चेक करता हूँ। अरे गुल्ली बुल्ली, मेरे से बहुत ही बड़ी वाली गलती हो चुकी है। आइंदा के बाद मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। वैसे गुल्ली बुल्ली, तुमने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। मैंने तो तुम्हें कुछ कहा भी नहीं था। शॉन, तुम्हारे साथ बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। अगर तुम्हारे साथ मैं ऐसा ना करता तो तुम फिर से कोई ना कोई नुकसान कर देते। इसीलिए तो तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा गुल्ली बुल्ली और शोन, अब तुम लोग चुप करो, क्योंकि अब मैं बहुत ही खतरनाक वाला डब्बा खोलने वाला हूँ, जिसके अंदर से बहुत ही खतरनाक वाला टॉय निकलने वाला है, जो कि तुम्हें काफी ज्यादा पसंद आएगा। और उसके बाद बाबा वो वाला डब्बा भी खोल देते हैं। अरे ये क्या बाबा, ये तो बहुत ही खतरनाक वाला ड्रोन है, और मैंने तो ड्रोन अपनी पूरी जिंदगी में एक बार भी नहीं देखा है। इसीलिए तो मुझे ड्रोन बहुत ही ज्यादा वाला पसंद है। अरे हाँ, ड्रोन तो मुझे भी बहुत पसंद है। चलो तो मैं इस ड्रोन को उड़ा के चेक करता हूँ कि ये ड्रोन कितना ज्यादा वाला अच्छा है। अभी पता चल जाएगा। और फिर शॉन फौरन से उस ड्रोन को उड़ा देता है। इस ड्रोन को उड़ाने में तो बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। अरे नहीं नहीं नहीं, शोन, अब तुम्हें क्या लगता है कि अब तुम्हें हमसे कौन बचाएगा? अब तो हम तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुमने इतना अच्छा वाला ड्रोन भी हमारा क्रैश करवा दिया। अच्छा बस करो गुल्ली, तुम हर वक्त शोन को क्यों परेशान करते रहते हो? और वैसे भी तुम्हें ड्रोन की फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें उस तरह के 2 ड्रोन और लेकर दे दूंगा। और वैसे भी अभी तो 4 गिफ्ट और पड़े हुए हैं, जो कि तुम्हें काफी ज्यादा वाले पसंद आएंगे। चलो तो अब मैं इसमें से एक डब्बा खोल देता हूँ, जिसमें से तो काफी ज्यादा खतरनाक वाला टॉय निकलेगा। और फिर बाबा एक और डब्बा खोल देते हैं। अरे बाबा, ये टॉय ट्रेन तो बहुत ही ज्यादा वाली अच्छी है। इससे खेलने में तो काफी ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि मुझे टॉय ट्रेन से खेलने में काफी ज्यादा मजा आता है। बाबा, मुझे तो लगता है कि आप सारे के सारे टॉय शॉन के लिए ही लेकर आए हैं, क्योंकि इन सभी टॉयज में बुल्ली और मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। पता नहीं हमें कोई टॉयज अच्छा लगेगा भी कि नहीं। अरे हाँ बाबा, गुल्ली बिल्कुल सही कहने में लगा हुआ है।
आप हमारे लिए कोई भी अच्छा टॉय नहीं लेकर आए हो और हमें तो इन सभी टॉयज में से एक भी टॉयज पसंद नहीं आ रहा है। अरे गुल्ली बुल्ली, तुम्हें फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है। बाकी के टॉयज तो तुम्हें इतने की खास पसंद नहीं आए हैं, लेकिन ये बड़े डब्बे वाला टॉय तुम्हें बहुत ही ज्यादा वाला पसंद आएगा। अभी बाबा बात कर ही रहे थे कि तभी गुल्ली एक छोटे डब्बे को खोल देता है। अरे बुल्ली, इसमें से तो एक बहुत ही बड़ी वाली चॉकलेट निकली है और जहाँ तक मुझे पता है कि चॉकलेट तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद है। चलो तो अब तुम बिना टाइम वेस्ट किए इस चॉकलेट को खा सकते हो। वो सब तो ठीक है बाबा, लेकिन चॉकलेट तो मुझे भी काफी ज्यादा पसंद है और मुझे तो क्या चॉकलेट तो शॉन को भी काफी ज्यादा पसंद है। अरे हाँ बाबा, गुल्ली तो बिल्कुल सही कहने में लगा हुआ है। चॉकलेट तो मुझे भी काफी ज्यादा पसंद है। तो आप सिर्फ बुल्ली को ही क्यों कहने में लगे हुए हो? अच्छा गुल्ली बुल्ली और शॉन, अब तुम लड़ना बंद करो, क्योंकि अब मैं लास्ट वाले छोटे डब्बे को खोलने वाला हूँ और उसके बाद हम बहुत ही खतरनाक वाला बड़ा डब्बा खोलेंगे जिसका मैं स्टार्टिंग से इंतजार कर रहा था। और फिर बाबा लास्ट वाला छोटा डब्बा खोल देते हैं। अरे वाह बाबा, इस लास्ट वाले छोटे डब्बे में से भी चॉकलेट निकल आई है, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि इस डब्बे में से चॉकलेट निकलेंगी। लेकिन बाबा तो उस बड़े डब्बे को ही घूरने में लगे हुए हैं। पता नहीं उस बड़े डब्बे में आखिर क्या रखा हुआ है। गुल्ली बुल्ली और शॉन, अब तुम फटाफट से रेडी हो जाओ, क्योंकि अब मैं बहुत ही खतरनाक वाला डब्बा खोलने वाला हूँ और उसमें एक बहुत ही खतरनाक वाला टॉय भी रखा हुआ है। अच्छा बाबा, अब आप कितनी बारी बताओगे कि इस डब्बे में बहुत ही खतरनाक वाला टॉय रखा हुआ है? देखते हैं कि वो टॉय कितना ज्यादा खतरनाक है। और उसके बाद बाबा और बुल्ली मिलकर उस डब्बे को खोल देते हैं। अरे बाबा, ये तो बहुत ही खतरनाक वाली बाइक है और आपको तो पता है कि बाइक तो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है और इसे चलाने में तो काफी ज्यादा मजा आएगा। बाबा, गुल्ली बिल्कुल सही कह रहा है, इस बाइक को चलाने में तो काफी ज्यादा मजा आएगा और वैसे भी मुझे तो बाइक चलाने में काफी ज्यादा मजा आता है। गुल्ली बुल्ली, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम्हें ये गिफ्ट काफी ज्यादा अच्छा लगने वाला है और मुझे तो ये भी पता था कि तुम्हें बाइक चलाना बहुत ही ज्यादा पसंद है, इसीलिए तो मैंने तुम्हारे लिए सबसे अच्छी वाली बाइक खरीदी है जिसको चलाने में तुम्हें काफी ज्यादा मजा आएगा। और हाँ, मैं तो तुम्हें एक बात बताना ही भूल गया कि ये बाइक बहुत ही ज्यादा महंगी वाली बाइक है और ये बाइक बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाली भी है। अरे बाबा, ये बाइक तो काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन मैं इस बाइक को शॉन को हाथ नहीं लगाने दूंगा, क्योंकि शॉन हर चीज को तोड़ देता है और मुझे लगता है कि वो इसको भी तोड़ देगा। बाबा, आप गुल्ली को मना क्यों नहीं करते हैं? गुल्ली कुछ भी बोले जा रहा है, मैं कोई भी टॉयस जान के थोड़ी ना तोड़ता हूँ। अरे शॉन, वो तो मुझे भी पता है कि तुम कोई भी टॉय जान के थोड़ी ना तोड़ते हो, लेकिन जब तुम किसी भी टॉय को तोड़ते हो तो बहुत ही बुरी तरह तोड़ते हो। अरे बाबा, आप गुल्ली को समझाते क्यों नहीं है? गुल्ली हर वक्त मेरे पीछे ही पड़ा रहता है और अब मैं किसी से भी बात नहीं करूँगा। शॉन की ये सारी बातें सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना।